एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। आज मैं आपको एक बहुत स्पेशल स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ जो कि वन ऑफ माय चैंपियंस है। ठीक है, 2020 में इन्होंने सिलेक्शन लिया है और इनको जीएसटी इंस्पेक्टर का पोस्ट मिला है। और ख़ास बात क्या है कि इन्होंने इंग्लिश का बिना कोई पेड कोर्स किए हुए सिर्फ यूट्यूब से इंग्लिश विद रानी मैम चैनल को फॉलो करके इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर लेके आए हैं। आप स्टूडेंट्स का कहना होता है ना कि मैम क्या यूट्यूब से सिलेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आज इनका नाम नंद किशोर है और आज ये आपको एक स्ट्रैटेजी बताएंगे कि इन्होंने कैसे यूट्यूब से क्या किया और यूट्यूब से ही पढ़ के सिलेक्शन लिया, इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर लेके आए। तो आराम से जो बच्चे पेड कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, मैंने इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे बहुत कंटेंट दिया है। इनका सिलेक्शन तो 2020 वाला है, अभी तो मैंने उससे भी ज़्यादा पढ़ा दिया है। तो आप कैसे क्या करना है, कोई बच्चा यूट्यूब पे पहली बार आता है उसको क्या क्या करना है, कैसे पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है, हमारे चैंपियन आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है नंदकिशोर, बताइए कैसे कैसे क्या करना है। हेलो एवरीवन। जैसा अभी मैम ने बताया कि मेरा सिलेक्शन 2020 में हुआ है और मैं अभी जीएसटी इंस्पेक्टर पे सिलेक्ट हुआ हूँ 2020 से। तो मैं जब 2017 में मैंने जब अपनी जर्नी शुरू की थी कि अब मुझे करना है, सीजीएल की तैयारी करनी है, तो दैट टाइम मेरा एक फोकस था कि बस चलो मैथ में कर लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और इंग्लिश को बस ठीक है ठाक पढ़ लूँगा, इतने में काम बन जाएगा। तो मैं पहले ज़्यादा मैथ पे था कि हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है, बट जैसे जैसे वो हुआ कि तैयारी के उसमें आगे बढ़े तो पता चला कि बिना इंग्लिश के यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। आत्मा तो जाग गई। आत्मा जाग गई कि अब तो करना पड़ेगा भाई। तो जब 2019 में मैंने पहला जब सीजीएल दिया ना, तो मेरे स्कोर्स वही रह रहे थे कि 140 145 रह रहे, चाहे कहीं से भी कुछ भी कर लो। मैंने प्रैक्टिस सेट बना के देख लिया, प्रीवियस ईयर करके देख लिया, बट स्कोर था कि बस 140 to 145 पे अटक जा रहा था। उसके बाद हुआ कि मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मैंने जब ये शेयर किया कि स्कोर्स नहीं बढ़ रहे, तो मैम के बारे में पता चला कि हाँ मैम पढ़ाती है यूट्यूब पे, बहुत सारा उनका कोर्स है, तुम वहाँ से कुछ देखो वीडियो, क्या पता कुछ बेनिफिट मिले। तो मैं मतलब बस था कि चलो अच्छा ठीक है देख लेते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं तो ये इनको भी देख लेते हैं क्या ही है। ऐसा होता है जब हम लोग शुरू शुरू में रहते हैं तो लगता है कि हाँ सब टीचर तो यही कहते हैं। तो सही फिर बोला आपने। तो फिर उसके बाद जब मैंने देखा, वो मेरा पहला क्लास था मैम का फ्रेजल वर्ब का। तो जब फ्रेजल वर्ब का सारा चीज़ मुझे एक जगह पे मिल गया ना, तो मुझे लगा हाँ कुछ, व्हाइट हाँ बोर्ड में पढ़ा वाइट रहे बोर्ड में था, तब मैम का वाइट बोर्ड चल रहा था, तो मुझे लगा हाँ कुछ तो मिला यहाँ पे। इनके स्टूडियो आने तक मैम के पास डिजिटल बोर्ड हो अब गया, अब white डिजिटल board। बोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड नहीं रह गया। तो तब था कि हाँ कुछ एक जगह मुझे जो चाहिए था जिस तो तरीके से। आपका और मेरा स्ट्रगल सेम था। हाँ आप तैयारी कर रहे थे, मैं यहाँ रब कर करके बच्चों को पढ़ा रही थी पर और मैम वो पंखे की आवाज़ आती थी पंखे की पीछे, आवाज आती है, सही बोला। बहुत था। मैं तो उस समय था कि हाँ ठीक है, बट उसके बाद जब मैंने देखा लिस्ट खोल करके उस समय कि हाँ क्या है नहीं है, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी उस पर। जब वीडियोस देखा तो मुझे लगा यार जो मुझे चाहिए वो मिल गया, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मैं बहुत वीक था इंग्लिश में, अब 140 तक मैं पहुंच रहा था, तो कहीं ना कहीं एक था कि हाँ बस अब आगे बढ़ना है, थोड़ा सा किक पुश चाहिए, बस एक पुश चाहिए। तो वो पुश था कि जब 2019 से मैंने मैम का वीडियो देखना स्टार्ट किया ना, तो वो मिला कि हाँ चलो ठीक है। पहले मेरा स्कोर बहुत नहीं बढ़े, फिर 150 तक मैं रह गया, लेकिन मुझे लग रहा था कि यार ये भी बेकार हो गया, ये भी बेकार हो गया। तो फिर बहुत सारे, जब उसमें एक प्ले लिस्ट में था, मुझे लगता है कि 60 रूल्स था, वो 60 रूल्स ऑफ ग्रामर। बच्चों ने पसंद किया। तो जब 60, अच्छा, कोई बच्चा अगर इस चैनल पे आएगा जिसको ग्रामर पढ़ता है तो क्या तो वो 60 रूल्स भाई मैंने सिर्फ, मैं जब सबको बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ 60 रूल्स किए थे, उससे मेरे 60 से 70% सवाल प्रीवियस ईयर के इजीली सॉल्व हो रहे थे, इजीली। कहीं कोई डाउट नहीं आ रहा था, ऐसा नहीं कि उस 60 रूल्स थे उसमें से कहीं बाहर आ रहा था। वो रूल स्पेसिफाई करके आप अगर लिख लीजिएगा ना, क्योंकि मैम ने उसके साथ एग्जाम्पल भी दिए बहुत सारों में, अगर आप उसको स्पेसिफाई करके लिख लेंगे ना, तो फिर हम, मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की फिर जरूरत पड़ेगी। ये भी है कि 60 रूल करने के बाद बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, एरर का जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बहुत सारे रूल्स हैं, आप रूल्स को रटते रहिए, करते रहिए, वो कभी आप नहीं कर पाएंगे। हाँ और उसी फिर कैसे अप्लाई करना है, यही तो प्रैक्टिस तो से सीखते हैं। प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस में कि आपने रूल्स पढ़ा और अप्लाई करवाया। कभी कभी आपने भी ये फील किया होगा एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, आपने भी ये देखा होगा कि कभी कभी जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं ना रूल्स वगैरह, तो आपको लगता है कि सब याद है, हाँ सब याद बिल्कुल, है और उस सब समझ में आ रहा समझ है, में आ गया, जबरदस्त पढ़ाया टीचर ने। बट जब क्वेश्चन बनाने जाते हो ना, पता ही तो नहीं समझ चलता नहीं आता है कि कौन सा रूल कैसे कहाँ लगेगा। तो वो आई थिंक प्रैक्टिस ही है। बिल्कुल। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, एक और एसएससी का एक फिक्स पैटर्न है, ऐसा हाँ नहीं है कि बहुत बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल फिक्स है। तो प्रैक्टिस करना होगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा।
और उसमें जो रूल्स है ना 60, उसमें सारे मिक्स है, ये नहीं कि सिर्फ एक टॉपिक के रूल्स है, उसमें सारे मिक्स रूल्स हैं। और मिक्स्ड रूल पढ़ने से क्या बेनिफिट हुआ ना, जैसे हम नाउन का पढ़े, रूल्स पढ़ लिया मैंने, नाउन का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, तो बन जाता है। बहुत लगेगा कि सारा हमें आ गया, मुझे तो रूल्स याद हो सब गए। याद हो गया। हाँ, लेकिन जब आप मिक्स में जाते हैं ना, क्योंकि पेपर में मिक्स सवाल आते हैं, पेपर में मिक्स तो जब आप मिक्स पे जाते हैं तो लगता है अरे यार नाउन वाला रूल्स किस में लगाऊं मैं। बच्चे टॉपिक वाइज का ना 1,000 क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ, कोई बहुत ज्यादा नहीं, जरूरत नहीं है उन सब 1,000 चीजों का। बनाना है तो मिक्स का बनाओ। हाँ, वंस यू स्टार्ट किया, आपने मिक्स वाला बनाना शुरू कर दिया ना, तब आपकी बुद्धि खुलने लगेगी कि हाँ यार कुछ तो फंस रहा है, कुछ तो, क्योंकि हाँ, तब पता चलता confidence आने हाँ लगेगा धीरे कि धीरे। आप लगा रहे हैं नाउन का रूल, उसमें लग जाएगा डिटर्मिनेशन, उसमें लग जाएगा आर्टिकल, उसमें लग जाएगा टेंस, तो वहाँ पे बहुत बेनिफिट होगा फिर आपको प्रैक्टिस से। तो वही वो 60 रूल्स था मैम, वो मिक्स था आई थिंक, मिक्स कि किया था। सारे मिक्स रहे। अब मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे नहीं पता था हाँ। कि इतना ज़्यादा बच्चों को ये पसंद आएगा, क्योंकि बीच बार जब मेरा एक चैनल हैक हुआ था ना, तो सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही थी मैम कुछ भी करो 60 मैराथन ला, यस मैम, तब मैं था उस समय कि वो मैराथन वाला रूल चाहिए हम लोग को, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहे थे। तो और वो कैप के लिए क्या क्या किया था? वोकैब के लिए मैम वो कोस्ट की वो A to Z वाला सीरीज है A to Z आपका, सीरीज। बाकी प्रीवियस वो उसमें भी प्रीवियस है, लेकिन और भी प्रीवियस थे तो प्रीवियस वो मैंने क्या ना, रट टीचर लिया। आपको ठीक है जितना भी करे, रिवीजन तो खुद ही करना खुद करना, वो आपको रटना पड़ता है, वो आपको करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि वोकैब के लिए आपने सोचा कि अच्छा चलो एक दिन में मैं 200 वोकैब याद कर लूँगा तो 200 याद कर लिया। एक सीक्वेंस बना लेना है बस कि आज 25 ईडियम याद किए, 25 वन वर्ड याद किए, 25 एंटोस, 25 साइन। 100 सवाल अगर ऐसे करके जाएंगे तो बहुत ईजी पड़ता है। मैंने इसी स्ट्रेटजी को फॉलो किया, कंसिस्टेंट रहना। हाँ, कि मेरी 50 की कैपेसिटी थी कि और देखो क्या करना है ना, ईडीएम्स में होता क्या है ना, आप अपनी तरफ से तो पढ़ के जा रहे हो, बट आपके लक के ऊपर भी है। कभी कभी ना कुछ ऐसा आ जाता है ना जो कहीं आपने पढ़ा हुआ नहीं है, और कुछ के सेट्स में तो इतना इजी आ जाएगा कि सारा प्रीवियस ईयर याद, तो वो तो छोड़ देना, उसके लिए टेंशन नहीं उसके लिए आपको अब ऐसा नहीं है कि 20-20 हजार ईडीएम्स पढ़ के जाना है, उसके पीछे आना नहीं है, वो सब एक टाइम का वेस्टेज हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि मतलब मुझे लगता है अभी क्वालिफाइड हो तो यही बोलोगे ना, आप अपना प्रीवियस पेपर का सारा ईडीएम्स वगैरह अच्छे से कर लो, जो भी टिल डेट प्रीवियस पेपर आया हुआ है, उसके बाद आपके लक पे भी है। होता भी ऐसा है कि जैसे बच्चे सोचते हैं कि मैं सारा कर लूंगा, ईडीएम सारा वन वर्ड कर लूंगा, हाँ, जो एग्जाम में टॉप कर जाऊंगा मैं। हमें पेपर निकालने से मतलब होना चाहिए कि टॉप से, अगर आपने 10, मुझे जो आइडिया है जो मैंने 4 साल में देखा, 5 साल में, कि अगर 10 एडीएम आ रहे हैं तो उसमें 9 तो प्रीवियस ईयर है, और एक आएंगे आपको तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे हम उससे हमारा सिलेक्शन कभी नहीं रुक सकता। बहुत प्रैक्टिकल बात इन्होंने बोला है, उस एक के लिए हमारा सिलेक्शन एनर्जी वेस्ट कर। हाँ, अब बच्चे क्या है कि आजकल के जो है, मुझे वही चाहिए, वो जो एक है ना, वो एक मुझे वो दिखाना है ना कि हाँ मैं करके आया, सिर्फ मैं करके आया, तो उसमें फंसना नहीं है। और अपना यही सब टाइम बचा के आप हाँ, क्लोज टेस्ट की यूज करो, क्लोज टेस्ट यूज कर ले आप, बहुत फायदा होता है। और क्लोज टेस्ट में जनरली आपने देखा होगा, जब बच्चों से पूछा भी जाता है क्लोज टेस्ट कहाँ से, मतलब कैसे किया, पैसेज कैसे किया, तो एक सिंपल सा बच्चे आंसर देते हैं, अरे रीडिंग करो। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ना कि रीडिंग भी ना बहुत, ये एक बचने वाला आंसर है, ठीक है, कि रीडिंग करिए। कई बच्चों को न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट नहीं होती है, और ये हैबिट डेवलप करने में ही ना हमें 6 मंथ्स लग जाता है। तो ऐसा नहीं है कि प्री के बाद अचानक से आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और हैबिट और फटाफट आपका बनने लगा, हैबिट भी बन गया और आपको प्रैक्टिस भी हो गई। हाँ, मुझे तो सब कुछ समझ भी आने लगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना और पैसेज बनाना, समझना, उसमें से क्वेश्चन जो आता है उसके ऑप्शन मिलते जुलते रहते हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। न्यूज़पेपर पढ़ना एक अलग चीज़ है, कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ते जाते हो। तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ ना कि पैसेज की प्रैक्टिस पैसेज से करिए, ठीक है, शायद आप भी ऐसे ही करते होंगे। पैसेज की तरह मैं जब न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कुछ समय, मुझे बहुत लोगों ने सजेस्ट किया, जितने टॉपर्स थे उस समय, कि हाँ आप न्यूज़पेपर पढ़ो, बहुत सुधर जाएगा, न्यूज़पेपर पढ़ो सुधर जाएगा। हाँ, एडिटोरियल पढ़ा मैंने, एक डायरी लिख ली उससे, वो क्या कि अच्छा ये नए वर्ड है, ये नए वर्ड, फिर मैं देखता गया कि पूरे के पूरे तो नए वर्ड है। अब जब मेरे पास हाँ नए वर्ड के कलेक्शन हो गए, अब मैं जब वोकैब, मैंने सोचा चलो वोकैब सुधर जाएगा इससे, मेरा वोकैब में तो मार्क्स आएंगे। फिर जब मैं वोकैब पोर्शन में गया तो देखा सारा प्रीवियस ईयर है, नए वर्ड तो है ही नहीं। तो मुझे लगा कि वहाँ मैंने 1.5 मंथ मैंने वेस्ट किया उसको लेकर। राइट पॉइंट टू बी नोटेड। जो गलती हम लोग कर लेते हैं, टाइम वेस्ट कर लेते हैं, बैंक और प्रीवियस पेपर एक आध तो अलग भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब लास्टली ये सब चीज़ें रियलाइज हुई ना, तो पता चला कि अगर आप प्रीवियस पेपर्स को ही, जैसे क्लॉज है, आपने क्लॉज की प्रैक्टिस करवाई, बच्चे क्या है कि
अच्छा मैम समझ नहीं आया, ठीक है गायब गायब है। हैं। यस आपने आपने 2 करवाए। अच्छा मैम 2 क्लास में तो बच्चे को लगता है हाँ ठीक है आ रहा है मुझे समझ, तीसरे क्लास में गए तो वहाँ पे जब मैं या कंसिस्टेंट रहने कभी लगा कभी ना, ऐसा भी होता है ना कि मेरा इंप्रूव हो गया फिर छोड़ हाँ देंगे। छोड़ देंगे, अब तो मुझे सब आ गया। सब आ गया है। लेकिन प्रोसेस में ना उतार चढ़ाव होते रहता है, तब बिल्कुल तक टिके रहना है। प्रैक्टिस की सारी चीज़ है मैम। प्रैक्टिस क्लोज और कॉम्प्रिहेंशन का जो है ना वो सिर्फ प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस अगर आप कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस के साथ जुड़े रहेंगे ना तो इजीली हो जाता है, हो जाए। जो जो टिक गया उसका तो बन ही बन जाएगा। बन जैसे जाएगा। हम लोग का क्या है, देखो इसको ना आप अपने से भी कर सकते हो, लेकिन अगर टीचर साथ में रहते हैं ना तो थोड़ा सा बहुत काम आसान, आसान हो बिल्कुल जाता है। ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेशन ऑप्शन करना है। एलिमिनेट वो होता है नहीं। अच्छा खुद से करे, अच्छा ठीक है ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए, अपने मन से क्या दिए, जैसे हम आप एक बार बता दिया आपने, अच्छा ये ऑप्शन नहीं होगा ये ऑप्शन नहीं होगा तो बच्चे भी वही करने लगा, ये ऑप्शन तो ये होता है ना कि अपने से नहीं होगा नहीं होगा, जब तक आप उसको प्रैक्टिस के थ्रू सीख नहीं लेते। टीचर यही गाइड कर रहे हैं आपका, मैंने देखा ना मैम, तो गाइडेंस यही था कि हम पहले उसको देखेंगे सीखेंगे क्यों गायब कर रही है, मतलब उस ऑप्शन को एलिमिनेट भी किया जा रहा है तो क्यों किया जा क्यों रहा है। किया जाए। ऐसे ही नहीं कि हाँ चलो मैम ने गायब कर दिया तो मैं भी 2 ऑप्शन गायब कर दे रहा हूँ, राइट, तो वो नहीं हो रहा था। तो जब देखा लॉजिक लगा के, तो जब वो देख रहा था तो उससे लॉजिक लगा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा इससे है रिलेटेड, ये इसका है ही नहीं पार्ट ऑफ स्पीच, ये इस पे आना नहीं चाहिए, ये पास्ट में यूज हो रहा है। और ये सब ना थोड़ा सा एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करना है, ये सब थोड़ा सा घर से ही होमवर्क करके गए रहोगे ना तो एग्जाम में ये सब जल्दी जल्दी हो जाए। बिल्कुल वहाँ पे टाइम सेव करना है, टाइम वहाँ पे बचाना। वहाँ पे टाइम इज मनी हो जाता है, बहुत जरूरत होता है। और इंग्लिश से भाग के कहाँ जाओगे, अब तो इंग्लिश का ही वेटेज भी ज्यादा हो गया है, तो सिलेक्शन का तो अब तो क्राइटेरिया ही चेंज हो गया है, चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। बिल्कुल। और कभी भी पहले भी मैम, पहले मैं क्या रहा हूँ, आई वॉज फोकस्ड कि चलो मैं मैथ्स कर लूंगा सिलेक्शन ले जाऊंगा, मैथ्स कर लूंगा मैं 180 कर लूंगा, मैं 200 ले आऊंगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। हर बच्चे को 200 नंबर 190 नंबर नहीं आते। अब मैं अगर एक एवरेज बच्चा हूँ तो मेरा क्या है कि अगर मैंने दोनों में स्कोर को लेवल किया तो मैं इजीली सिलेक्शन तक पहुंच जाऊंगा, टॉप नहीं करूंगा। मैंने देखा है जो मैथ्स के आगे भाग रहे हैं मैथ्स में तो 185 तक ले आए, बट कहीं ना कहीं इंग्लिश में अगर 130 40 पहले वाली बोल रही हूँ, इस बार की नहीं, इस बार तो चेंज हो गया बहुत चेंज होता है, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे, सिलेक्शन से दूर रह जाओगे। और लकी आर द स्टूडेंट जिसका दोनों अच्छा है, दोनों उसको हाँ। तो बहुत एडवांटेज मिला। मैंने यही कहा कि बच्चे जा रहे हैं कि मुझे रेस में दौड़ना है, मुझे वो अपना दिखाना है डोमिनेशन कि भाई मैंने मैथ में 200 में 200 किया। मेरी इज्जत की सवाल हाँ है। इज्जत की सवाल है, और बच्चे वहाँ फंस गए हैं। मेरे साथ के पार्टनर्स है बहुत सारे, एक हैं, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट हाँ मिलके एक साथ मिलके तैयारी कर, जी, बहुत अच्छी बात है, इनके और सारे फ्रेंड्स का सिलेक्शन हो गया है। सेलेक्ट बिल्कुल मैम, ये बहुत बहुत अच्छा लगता है जब 4-5 स्टूडेंट्स एक साथ मिलके कर रहे हैं, तो मैं सारे स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेट्स बोलना चाहती थी। बिल्कुल। अनिकेत है मैम, अभिषेक है, पीयूष है, रुपेश से आप बिहार सब बिहार से मैम, हम सब बिहार से सब बिहार से हो। हाँ। और ये लोग सब एक रूम में तैयारी करते तैयारी। थे, वो भी क्या फेज होगा ना, बहुत अभी जब आप लोग याद करते होगे तो बहुत अच्छा लगता होगा क्या फेज था। घर के ऊपर ही एक कमरा बना रखा था मैं, और सब मिलके वहाँ सब पे तीनों अपना तैयारी पढ़ते, करते बिल्कुल। थे। और ये कंपटीशन वाली फीलिंग आती थी, उसका कैसे ज्यादा आगे नहीं आता हाँ ये तो बहुत मैम, ये हम लोग में होता था ना कि हेल्दी कंपटीशन। हाँ हेल्दी था वो कि अच्छा आज तुम इतना ज्यादा ले आए, कल हम बताते। उसमें से एक वो अनिकेत है मैम, वो इस चीज को मतलब ज्यादा मतलब वो किया कि हम लोग के अंदर डाल दिया ये बात, हाँ होना चाहिए कि उसका कहना था कि उसने एक बार गलती से, हम सब का गलती से क्या मतलब, जब आप स्कोर कर रहे हैं तो एक आधा बार कम आ जाता है, तो एक था कि चलो ठीक है आज मेरा इंग्लिश में अप्रोक्स उसके पास पहुंच गया, जनरली हम लोग उससे पीछे रहते थे इंग्लिश में, तो एक बार हम लोग हाँ, तो एक बार हम लोग उसके पीछे रह गए, आई मीन उसका स्कोर 178 है तो हम लोग का 176 तक आ गया। ही इज लाइक कि अब तो मैं नहीं छोड़ रहा, और उसके बाद से उसने सच में मतलब इस तरीके से अपने आप को और आगे बढ़ाया ना कि उसने 180 तो कहा कि अब क्रॉस करके ही मानो। बोलते हैं ना हेल्दी कंपटीशन। तो बहुत अच्छा लगता है जब सब बच्चा एक साथ, इमेजिन करो सबका सिलेक्शन एक साथ हो गया, सब अपने लाइफ में अलग अलग एक साथ सेट है, तो वो इन्होंने शायद अपनी प्रिपरेशन को बहुत इंजॉय भी किया होगा। हम लोगों ने साथ मिलके एंजॉय किया मैम तीनों। बीच बीच में थोड़ा बहुत तो मतलब डिमोरलाइज होते होंगे। बिल्कुल मैम बिल्कुल, वहाँ पे आप डिमोरलाइज भी हुए, गार्जियन से थोड़े बहुत ताने भी मिले, लेकिन वो स्वीट ताने थे हम लोग के, मतलब माय फादर इज सपोर्टिव, वो बहुत हम लोग हेल्प करते थे। चाहे हम अभिषेक के जनरली घर पे रहते थे, तो वहाँ पे था कि नहीं, उनकी फादर और मदर दोनों का ये था कि तुम लोग बस पढ़ो, बाकी चीज के लिए तुम लोग फ्री रहो। सोचो कितना लकी हो गई। हाँ बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, कहा कि ये भी नहीं कि हाँ तुम दूसरे से आ रहे हो, तुम दूसरे घर से हो या तुम वहाँ से आ रहे हो, बैठो पढ़ो, और तीनों बस एक चीज चाहिए सिलेक्शन, और एक साथ चाहिए। और हुआ भी वही कि तीनों का हुआ सिलेक्शन और तीनों का एक साथ हुआ।
ओके ओके, बहुत बहुत अच्छी बात है कि तो देखो कैसे कैसे बच्चे बीच बीच में डिमोरलाइज होते हैं। बहुत जैसे अभी मैंने देखा ना, बहुत सारे टीयर 3 का जो रिजल्ट आया, तो बहुत सारे बच्चों को टीयर 3 का मार्क्स तो फाइनल 30 दिसंबर तक आएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को कम नंबर आया है। तो अब क्या एवरेज करोगे? में अब डिस्क्रिप्टिव में बहुत कम नंबर दे दिया, उनका प्री और मेंस बहुत अच्छा गया था, वो बहुत होपफुल है, लेकिन क्या करोगे? आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में एक ही चीज़ है, प्रिपरेशन। और इन्होंने बोला कि मैम कई बार बहुत बार ऐसा होता है, और ये बोलना बहुत इजी होता है कि अरे चलो फिर से लग जाओ, लेकिन बाद में जो सक्सेस मिलता है ना, उसकी खुशी ही अलग है। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, अब क्या करोगे? कम नंबर आ गया, रीवैल्यूएशन के लिए भी नहीं दे सकते हो, तो अल्टीमेटली मेहनत करना हो जाएगा, कहीं ना कहीं मेहनत बिल्कुल करेंगे। आ जाता है वो। भाई मैं 4 साल में मैम झेलता रहा। 2 नंबर, 1.5 नंबर, 3 नंबर सीजीएल में मैम, सीएचएसएल में 206 था कट ऑफ और 203 मार्क्स थे मेरे, वहाँ पे मैं रह गया। पिछले में तो मैं एमटीएस तक में मेरा एमटीएस क्लियर नहीं हुआ। सी आपको ये नहीं सोचना ना कि अगर मेरा एमटीएस नहीं निकल रहा, सीएचएसएल नहीं निकल रहा, हाँ तो तो मैं मेरे सीजीएल कैसे निकलेगा। मैं अब तक एक बार भी एमटीएस नहीं निकाल पाया हूँ, एक बार भी नहीं। मेरे से सीजीएल निकला, सीएचएसएल निकला, और पहले निकला तो सीजीएल निकला। ओके, तो तो गॉड हैज सम इंटरेस्टिंग थिंग्स इन स्टोर फॉर यू। बिल्कुल, इसलिए ठीक है, घबराना तो नहीं है घबराना कभी। नहीं है कि मेरा एमटीएस और सीएचएसएल नहीं निकला, तो भाई मेरा सीएचएसएल क्या, मतलब सीजीएल क्या निकलेगा? क्या निकले। तो होता है कभी मुझे कभी ऐसा। ताने भी मिले कि अच्छा। बताओ, तुम्हें से एमटीएस तो निकल नहीं रहा, ग्रुप डी तो निकल नहीं रहा, और और तुम निकालोगे सीजीएल। तो उस समय बुरा लग रहा था, बट था कि हाँ मुझे पता है ना कि मेरी तैयारी किस लेवल की है। अपने आप पे भरोसा रखना है। हाँ, आप लोग को सबको पता होता है कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। बाकी लोग पीछे कुछ भी कह रहे हो, उससे कोई कोई फर्क फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एसएससी की दुनिया में कदम रखा है, तो थोड़ा पेशेंस, थोड़ा क्या, बहुत बिल्कुल, ज्यादा बहुत पेशेंस। पैसेंस मांगता अभी तो है। एग्जाम पिछले 2 साल से ठीक ठाक चल रहा है, हम लेवल लोगों तो हाँ, समय में बहुत बहुत ज्यादा सफर किया है। सफर करना पड़ गया। तो चलिए चलिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? मतलब आपको क्या लगता है, मतलब सम इन अ नटशेल छोटे में, कि मतलब ये करिए आपका सिलेक्शन पक्का है? नहीं, देखिए आप लोग जो है ना, यूट्यूब पे भगदड़ मच मच रहता है कि हाँ ये टीचर भी है, अरे ये टीचर भी है। बच्चे कुछ आएंगे कह देंगे ये टीचर भी है। इतना आप लोग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी का कीजिए। मैंने जैसे मैम से किया था कि मैम, मुझे पता था कि मैम ठीक है चैनल है, मुझे लगा कि मेरे अकॉर्डिंग वो चीज़ मिल गई। जो टीचर के साथ आप कंफर्टेबल हाँ, फील कर रहे हो ना, आप फॉलो करो, लेकिन कंप्लीट फ्लक्चुएट फॉलो मत, करना। हाँ, कंप्लीट फॉलो। कंप्लीट फॉलो मैम। होता है ना कि आज रानी मैम का ले लिया, कल किसी और सर का ले लिया, परसों किसी और मैम का ले लिया। सही बोला आपने, तो सही वो बोला। वो करने से बच्चे ज़्यादा वो हो जाते जिसका हैं। समझ में आ रहा है वो आपके लिए बेस्ट टीचर है। और देखिए, कभी यूट्यूब पे होता है कि आपको वोकैब की क्लास मिल रही है, कभी पीक्यूआरएस मिल रहा है, कभी क्लॉज मिल रहा है। तो इससे घबराने से अच्छा है कि आप उसको एक तरीके से लिखिए, जैसा मैं करता था कि मैंने उसके अरेंज वे में लिखा कि कौन यूट्यूब से क्या है ना, थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से मेहनत करना है। पेड क्लासेस में थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन में मिल जाता है, बना but बनाया YouTube मिलता में है। प्लेलिस्ट में जाइए, आराम से आप अपने नोट्स बनाइए, और जैसा बताएंगे आप बताइए। मैम वोकैब के लिए, जैसे वोकैब के लिए आपको कोई भी वो बनाने की जरूरत नहीं। वोकैब आप गए ईयरबड्स लगाया, सुना, बिल्कुल, और अपना कंप्लीट किया है। ईडीएम फ्रेजेस सब उससे जाता है। लेकिन क्या है कि जब बारी आती है क्लॉज की, मैं कहूँगा तो मैम क्लॉज में आपको प्रैक्टिस साथ साथ करना चाहिए। और शुरू से, पहले क्योंकि शुरू क्लोज से टेस्ट इंप्रूव होने में टाइम बहुत टाइम लगता है, 6-8 मंथ तो आपको कम से कम। और अगर आपने सोचा कि मैं अकेले कर लूंगा, तो फिर हो सकता है 1 ईयर, थोड़ा 1.5 लग ईयर। जाता है हाँ, बीच में, वो करने वाले देखो, बच्चा अगर ना कुछ भी कर सकते हैं, हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल मेहनती होते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट टीचर का काम है आपका रास्ता को थोड़ा आसान बना देना। बिल्कुल। तो मैंने आपने काफ़ी सारा अनअकैडमी के स्पेशल क्लास जो कि आपके लिए फ्री होता है, वहाँ भी आके आपने क्लोज टेस्ट वगैरह का बैच देखा बिल्कुल, था? क्लोज टेस्ट वहाँ आपने बहुत करवाया मैम। बहुत सारा। तो वहाँ पे था कि मुझे जहाँ मौका मतलब फ्री मिल जाता है वो वहाँ 15 वाली सेट मैम, 15 सीरीज की आई थी, जब सीजीएल से हम लोग जब कर रहे थे, अच्छा, तो हाँ, वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट आई थी। तो उसका था कि नहीं, कुछ भी हो, जिस दिन आ गया वो सेट, तो हम लोग का इंतजार रहता था तीनों का, कि वो सेट आना है और हम लोग को लगाना है। चाहे तो मुझे ना आपसे बात करके एक चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब हम लोग तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है ना कि हर कोने में बच्चे बैठे हैं जो आपके टेस्ट को, आपके कंटेंट को इतनी शिद्दत से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो इससे क्या होता है, टीचर को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। जब मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ ना, तो मतलब बच्चे कितने सीरियसली एक एक कोने में बैठे हुए हैं, आपके कंटेंट का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ ना कि यूट्यूब के क्लास को कभी मिस ना करूँ। हर बच्चा ना वेट कर रहा है कि 11:30 बजे बचेगा, मैम का कंटेंट मिलने वाला है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। बीच में मैम वो 7 या 8 के बाद आई थी, 2-3 दिन स्टॉप हो गया था। तो हम लोग का वो सीरीज चल रहा था कि आ रहा है, हम लोग सेट दे रहे हैं, कंटिन्यू था। तो बीच में वो 3 दिन ब्रेक हो गया था।
तो उसके बाद लगता है मुझे फिर आपने वो शायद सारे सेट एक साथ डाल दिए थे कि 7 के बाद जो बचे हुए हैं वो एक साथ आ गए। कंबाइन, कुछ बच्चे वर्किंग होते हैं ना, वो नहीं देख पाते, तो मैं संडे को कंबाइन करके डाल देती हूँ। तो जब वो आया तो फिर हमने कहा नहीं, इसको कंप्लीट किए बिना तो प्री का पेपर देना नहीं है। और वो मैम मेरे लिए बहुत हेल्पफुल, आई थिंक मेरे 47.5 मार्क्स रहे थे यहाँ 50 में। 50 में। और मेंस में कितना था? मेंस में मैम 172 के आसपास थे। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा है तो- आपसे बात करके मुझे। तो एक बार आप बच्चों को बता दो तो क्या वही, करना हाँ, कि मैं कह रहा था कि वो सिंक्रोनाइज वे में आपको खुद अरेंज करना पड़ता है। देखिए अगर आप चाहेंगे कि बना बनाया मुझे सब मिले, मेहनत दोनों में बराबर करना पड़ता है। यहाँ अगर आप खुद से मेहनत कर लेंगे ना तो आप दोबारा मेहनत करने से बच जाएंगे। सही मैंने किया, मैंने लिखा मैम, वो रूल्स लिखे, खुद से लिखे, सही। और खुद से लिखा जब, तो लिखते लिखते हमारी प्रैक्टिस चलते आधा रहती है। याद ऐसे ही हो हाँ, गया है। फिर उसमें आपने वो कर दिया कि एग्जाम्पल से दिए, तो एग्जाम्पल भी ध्यान में रह जाते हैं। तो उससे क्या था कि मेरा एक जगह इकट्ठा भी हो गया, और एक बार के बाद मुझे दूसरी बार वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं जरूरत पड़ी। नहीं, मैंने क्योंकि देखो जितना भी हो लो, पढ़ाई का जो एक ट्रेडिशनल मेथड है ना, नोट्स नोट्स बनाने का, वो तो जितना भी हमेशा ऑनलाइन रहेगा। वर्ल्ड में आ जाओ, एक तो ट्रेडिशनल सिस्टम बना हुआ है। वो हमेशा था। तो मैंने वो सारे, मेरे इससे क्या हो गया कि नोट्स इकट्ठे हो गए, अब मुझे प्री देना है, तो मैंने सिर्फ उसको देखा, मेरा काम वीडियो बन से बेटर है ना, टाइम किल करेगा, नोट्स ही नोट्स रिवाइज कर लो। अब बच्चे क्या, अच्छा चलो फिर जब प्री का पेपर आ रहा है तो प्री के टाइम फिर वीडियो देख लेंगे, My फिर God, मेंस का आएगा तो फिर वीडियो देख लेंगे। तो सर उसमें टाइम किल होता टाइम है। बचाना है टाइम, क्योंकि आपको सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ना है, मैथ्स है, जीके और है, इस बार तो और भी है, इस बार सिर्फ मैथ्स कंप्यूटर also add कर दिया है। कंप्यूटर है, हाँ। जीएस है, सारा चीज है। तो वहाँ मैम ये सब चीज़ टाइम सेविंग होता है। टाइम सेविंग ऐसे आप टाइम सेव कर अब सकते वो चीज आपको स्मार्ट बनना है ना, अपना टाइम कैसे बचाना है ये आपको डिसाइड करना हैं। है। बिल्कुल, भागने के लिए तो मैम पूरा यूट्यूब पढ़ा। पूरा यूट्यूब आप बच्चे को खोल दीजिए यूट्यूब, और यूट्यूब में क्या है, नशा हाँ एडिक्शन है। बिल्कुल। अच्छा, खोला मैंने रानी मैम का क्लास, खोला मैंने गगन सर का क्लास, और देख रहा हूँ मैं गाने। तो ये बहुत होता है। तो मैथ्स कहाँ से किया था आपने? मैथ्स मैंने गगन सर से किया। मैथ्स गगन सर से किया था, ओके। पहले मैंने भारती सर से लिया था, बट वो ऑफलाइन 2017, वाला, हाँ, हाँ। 2017 का वो था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में आया था तो मुझे लगा था कि बेसिक इस दुनिया में क्या है, एसएससी की दुनिया में, तो मैं एक बार देखता हूँ उसके देख बाद। लिया, फिर आपको कोविड हो गया तो आपके हाँ, पास ऑप्शन ऑप्शन नहीं नहीं रहा। था, ऑफलाइन इतने सारे टीचर्स आपको मिल गए। तो ये सब हमारे कोविड के ही प्रोडक्ट है, एग्जाम निकाले हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ओके। और अभी मैं 2020 मीट में भी गई, तो एक साथ ना 150-200 इंस्पेक्टर्स, मतलब इंस्पेक्टर्स क्या, ऑफिसर्स को देख के बहुत अच्छा लगा। तो होपफुली हमारे 2021 वाले बच्चों का जल्दी सिलेक्शन होगा, एक और मीटअप होगा, और 2022 वाले भी लाइन में है, तो जल्दी जल्दी सिलेक्शन दीजिए। और स्टूडियो में एक साथ, अब मैं डिसाइड कर रही हूँ ना कि एक मीटअप प्लान करूँ, ठीक है। और मेरा मीटअप 2020 या 2021 नहीं होगा, सारे स्टूडेंट्स के साथ एक साथ मीटअप प्लान करूँ, तो इसके लिए आपको मुझे जल्दी जल्दी सिलेक्शन देना होगा। चलिए नंदकिशोर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपकी ज्वाइनिंग कहाँ है? हाँ, मेरी पोस्टिंग अभी चेन्नई की आ रही है, चेन्नई 10 तारीख को मेरा सीधा बिहार सीधा से बिहार जाएंगे से चेन्नई, चेन्नई, तो हाँ। बिल्कुल बहुत अलग अलग चीजें मिलने वाली है। बिल्कुल, बट वो है कि मैम और भी दोस्त है वहाँ पे, धीरे धीरे सब चीज़ हो जाता है, बेटर हो जाता है लाइफ आगे। अच्छा है, टीचर्स तो आपके साथ साथ है ही, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज ना आपकी फैमिली मेंबर्स, जिसके साथ आप दिन रात बिता रहे हो। तो आपका कॉपरेशन कैसा था फैमिली की तरफ से? मैम फैमिली के साथ बहुत अच्छा रहा मैम, मेरे फादर बहुत सपोर्टिव हुए, उन्होंने बहुत हेल्प किया। जब मैं, मतलब एक था कि डिमोटिवेट हो रहा था, जब मैं, यार सिलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो मेरे फादर मोटिवेट करते थे, अरे कोई बात नहीं बच्चे, इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा, इस बार नहीं अगली बार हो जाएगा। तो ये सब चीज़ था कि इतने वो सपोर्ट उन्होंने किया कि एक लगता था हाँ, खुद के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, दुनिया फिर निगेटिव कहती रहे कोई बात नहीं, मेरे फादर मेरे पीछे खड़े थे, हाँ तुम कर लोगे, हमको तुम पे विश्वास है। तो यही मैं सारे पेरेंट्स को भी बोलूंगी ना, सारे पेरेंट्स से मेरे को बस एक ही रिक्वेस्ट है, हाँ, कि आप लोग, हर पेरेंट अपनी तरफ से बच्चों की मैक्सिमम सपोर्ट करते हैं, टाइम ठीक है, लगता जब तक बच्चा तैयारी कर रहा है ना, अगर आपको लग रहा है आप बच्चे को सामने देख रहे हैं तैयारी करते हुए, तो प्लीज उन्हें सपोर्ट करिए। कभी कभी ऐसा भी होता है, हर समय बच्चे ठीक तरह से तैयारी नहीं करते हैं, तो नो डाउट पेरेंट्स को थोड़ा सा हार्श होना पड़ता है, बट आपको अपने बच्चे पे भरोसा होना चाहिए, और है भी, सारे पेरेंट्स को रहता ही है कि जैसे इन्होंने अब बताया कि नंबर कम भी आ जा रहा है, थोड़ा बहुत पेरेंट्स डांट देते हैं, बट उसमें भी उनका मोटिवेशन बिल्कुल। तो पेरेंट्स और बच्चे दोनों का कॉपरेशन रहेगा तो बड़े से बड़े ऑब्स्टैकल्स, बड़े से निकल जाता है। क्योंकि मैम एक ऐसा था ना मेरा माइंडसेट, बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे, वही बात कि आपसे जब ग्रुप डी नहीं निकल रहा, एमटीएस नहीं निकल रहा, तो आप कहाँ से निकालेंगे? मैंने बहुत सारे बच्चों से बात और मेरे फादर थे ऐसे कि अरे छोड़ो यार उसको,
तुमको जब पता है कि तुम सीजल निकाल सकता है और हमको पता है कि तुम निकाल सकता है तो तुम निकालेगा, और मैंने निकाला भी मैम। तो वही उसके बाद फिर और आगे एग्जाम्स बहुत अच्छी निकले। बात बोली। अगर पेरेंट्स का सपोर्ट मिल जाता है ना तो आपके अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है। बिल्कुल। नहीं तो बच्चे डिमोटिवेट होने लगते हैं, और इस समय पे नो डाउट कॉपरेशन की, सपोर्ट की बहुत जरूरत बूस्ट पड़ती है की, तैयारी सबको तैयारी जरूरत के पड़, समय। क्योंकि बच्चे बहुत अप्स एंड डाउन से होकर गुजर रहे होते हैं, तो मॉरल सपोर्ट मिल जाता है पेरेंट्स का। अगल बगल क्या बोले, जैसे ये बोल रहे हैं, कौन क्या बोले क्या मतलब है, अब हमको पता है हाँ, कि तुम निकालोगे। निकाल लोगे बिल्कुल मैम। तो बहुत अच्छी बात और है। मैम वो कुछ दोस्त मेरे जो हम मतलब तैयारी के समय से हमने साथ तैयारी शुरू किया और साथ ही रह गए, अब तो साथ ही सिलेक्शन भी ले गए। बहुत लकी हो आप कि आपके निकेत है, अभिषेक है, सत्यम है और निशांत है, रुपेश भी है। ये सब मतलब मैम हम सब बस 5 ही है, ज्यादा नहीं है मेरे काफी दोस्त है, हैं। 5 है बट काफी काफी है। इन लोगों ने मैम थ्रू आउट जर्नी जितने भी हाँ, दिन बहुत अच्छी बात है कि सारे दोस्त पढ़ने वाले हैं, पढ़ने सबने वाले, एक साथ हाँ, निकाला, अच्छा एक साथ। सर्कल है आपका। दोस्ती दोस्ती बहुत अच्छी चीज होती है, बट प्रोवाइडेड कि अच्छे दोस्त हो, दोस्त तो सब बिल्कुल। मिलके एक साथ पढ़ रहे हैं। आप जैसा वो बता रहे हैं, आई कैन इमेजिन, एक रूम में बैठ के सब पढ़ रहे हैं, उसका ज्यादा नंबर आ गया, उसका तो कम मुझे भी नंबर लगा आ है। गया, तो बहुत अच्छा है, ये वाला एक एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल मैम। फिर मैं पिछले दिसंबर आई वाज लाइक कि बस वही मैम कि मैं ब्रेक हो रहा था कि अब नहीं यार, अब मोटिवेशन भी नहीं आ रहा। अब तो गार्जियन के सपोर्ट में मतलब था कि ठीक है गार्जियन कर रहे हैं हेल्प, कर लेकिन रहे हैं, लेकिन अपने से अंदर से अंदर होता से है, नहीं आ रहा। अंदर तो से आई वाज होता लाइक मैं है। अब छोड़ रहा हूँ एसएससी, जो हो जाएगा हो जाएगा। आई क्विट। क्विट, आई क्विट। लेकिन फिर एक आई और पार्टनर आई मैम दोस्त बन के कि हाँ चलो नहीं अभी तुम करो, ओके। हम अभी तुम्हारे साथ खड़े हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सफर करना है, एक बार लास्ट कोशिश करके देखो, लास्ट अटेम्प्ट लेके देखो, क्या पता तुम्हें हो ये जाए। आई कौन, आई ये पार्टनर? है एक मेरी दोस्त है, ओके तो ओके। बहुत अच्छी है, मतलब वो बाय बिहेवियर भी, और मैम उसने सपोर्ट किया, सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया मैम वो मेरे भी लिए। सीजीएल की तैयारी कर रही है? नहीं मैम शी इज़ वर्किंग। ओके तो ओके। ऐसा था कि ठीक है, सुबह मेरा था कि मैं सुबह जग नहीं पा रहा, सी लाइक मैं जगाऊंगी ना, तो तुम्हें दिक्कत कहाँ आ रहा है। तो दैट लाइक सपोर्ट ये था कि चलो ठीक है, उसने किया नहीं किया, बट मैम ऐसा था कि हाँ वहाँ से एक लगा कि यार जब तुम्हारे लिए दूसरे सोच आपके रहे हैं, आपके अगल बगल लोग इतने आपके बारे में पॉजिटिव, आप पे हाँ, भरोसा है तो उनको कुछ तो बात होगी तुम्हारे अंदर, अंदर। तो तुम करो, कोशिश करो। तो मैंने किया मैम उसके बाद, एंड ठीक है। चलो इस मायने में आप बहुत लकी है, हाँ कि दोस्तों का बहुत अच्छा बहुत सपोर्ट सपोर्ट, था, फैमिली पेरेंट्स सपोर्टेड, का सपोर्ट था, और बहुत बाकी अच्छा आसपास भी जो माहौल रहे मैम उसने सपोर्ट किया। सपोर्ट तो किया। बट इसलिए ठीक है, सबके साथ ऐसा नहीं होता, पर आपको अपना सब भूल के ऐसा माहौल बना लेना है। एक बार एग्जाम निकल जाता है ना, सब पीछे छूट कई जाते हैं। बार एक आध स्टूडेंट ऐसे भी है, 2019 में मैं उन्हें पढ़ाया करती थी, बट मैं अपने स्टूडेंट से बहुत कनेक्टेड हूँ। तो उन्होंने क्या किया ना, आई क्विट करके बीच में जाके प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लिया, लेकिन मुझे उस स्टूडेंट पे भरोसा था। मैं बोलती थी कि एक बार ट्राई कर लो, देखो, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं मैं अपने स्टूडेंट्स को सही गाइड किया है, और प्राइवेट जॉब छोड़ के आके एमईए निकाला है इस बार उनको मिल गया, तो बहुत अच्छी बात है। पेशेंस की अगर भाई किसी को भी मतलब मैम पेशेंस की अगर जरूरत होती है ना, कहाँ मैम 2017 आपका, और कहाँ 2021 आज मैम, बहुत मैं अलग लेवल पे आपकी बात कर रहा हूँ मैं कि मैम 2017 वो वाइट बोर्ड, वो मुखर्जी नगर, और तब मैम इतने सारे लोग थे कि बस हर जगह बिखरा है, मुखर्जी नगर है तो मुखर्जी नगर में होता था ना, हर बहुत दिन बैनर लगे बैनर, हटाए, बहुत कंपटीशन था। बिल्कुल। तो वहाँ 2017 वाइट बोर्ड, और आज मैम डिजिटल बोर्ड पे आ डिजिटल गए। बोर्ड। मेरे स्टूडेंट मेरे साथ जर्नी स्टार्ट किया, इधर और मैं डिजिटल बोर्ड पे आ गई, और मेरे स्टूडेंट सिलेक्शन ले लिया। बिल्कुल, तो और एक नहीं है, भर के सिलेक्शन हुए हैं। मैम तीनों दोस्त का मैंने नाम बताया, और भी बहुत है जो छुपे हुए, जैसे रुपेश भी है, वो अब भी तैयारी कर रहा है, निशांत है, तो ये सब देख रहे हैं। मेरा एक भाई है राहुल, अभी वो भी तैयारी कर रहा है। तो वो सबको मैंने कहा कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जब मैंने उस चीज़ से सिलेक्शन लिया है तो तुम भी ले सकते हो। ले सकते हैं। और अभी मैं 2020 वाले मीट में गई थी ना, तब मैंने एक चीज़ फील किया कि मेरी आइडेंटिटी यूट्यूब है। ठीक है, मैं अनअकैडमी में भी क्लासेस ले रही हूँ, बट बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी पहचान है। तो नो हर डाउट जगह यूट्यूब चल रहा है मैम, हर यूट्यूब जगह चल रहा है, चल रहा यूट्यूब है। पे, हाँ यूट्यूब पे। और मेरी कोशिश रहती है ना कि बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको यूट्यूब तक भी अच्छा कंटेंट जाए, क्योंकि मेरी टीम के पास जब बच्चों का मैसेजेस आता है, समटाइम्स आई गेट इमोशनल कि मैम आपको पता नहीं है ना, आपका क्या रोल रहा है सिलेक्शन में, हम तो दिल्ली आके क्लास ले भी नहीं सकते थे। तो बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों के लाइफ में मेरी कहीं ना कहीं एक छोटी सी रोल रही है, क्योंकि एक जॉब से कई बार बच्चे का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं होता है, बट एक जॉब से मतलब वो पूरे अपनी फैमिली की लाइफ बदल सकता है।
और आपके अंदर, इनके अंदर जो मुझे कॉन्फिडेंस दिख रहा है, वो जितना भी आपके पास पैसा हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन एक पढ़ाई वाली कॉन्फिडेंस होती है, वो एक अलग लेवल की है, बिल्कुल बिल्कुल। वो एक अलग लेवल है। और मैम सब टूटते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बिना टूटे बन जाता है कुछ भी, सब टूटते हैं, लेकिन वही है ना कि एक बार आप सिलेक्शन लेते हो जो सुकून मिलता है, सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि बस डिमोरलाइज हाँ, होते हैं, हाँ हर दिन कुछ ना कुछ लगता है कि अरे आज ये नहीं हो पाया मन चाहा, लेकिन वही है कि फिर अपने आप को इकट्ठा करके करके मोटिवेट फिर से करके। करना है कि ह्यूमन बीइंग्स जितना पावरफुल कौन है, बट हम अपने पावर को पहचान नहीं पाते। बिल्कुल। ये तो मेहनत करते रहिए, ठीक है। किसी किसी का ना 0.2 से 0.5 से सिलेक्शन रुक जा रहा है, लेकिन क्या करोगे, आपके हाथ में नहीं है, कुछ ना कुछ तो अच्छा प्लान। बेटरमेंट मैम, मैं जब एमटीएस के लिए चुका ना तो मुझे लगा क्या ही कर रहा हूँ, मुझे भी लगा था, ऐसा नहीं कि नहीं लगा, मुझे भी लगा कि क्या ही कर रहा हूँ, एमटीएस तो कम से कम निकल जाओ भाई। निकल जाओ, लेकिन मैंने देखा एमटीएस का पेपर भी बहुत टफ आ रहा है, बहुत टफ थे, ये सीजीएल के बराबर तो एमटीएस वाले बच्चे ना फ्री में ही कर लेते हैं। वही पेपर का लेवल बहुत टफ आ रहा है, इन्होंने एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल इस सब में कोई भेदभाव नहीं रखा है, तो जम के पढ़ना है। पढ़ाई तो मैम इंग्लिश के लिए कोई लेवल नहीं है, कि ऐसा नहीं कि आपका इंग्लिश का बहुत इजी लेवल है, बेसिक लेवल है, तीनों में मैम सेम लेवल के सवाल आ रहे हैं। सब अगर क्लॉज आ रहा है तो क्लॉज उसी लेवल के आ रहे हैं, उसी ये लेवल नहीं कि के आ आपको रहे हैं। सीजीएल के अलग क्लॉज आते हैं, सीएचएसएल के अलग आते हैं, एमटीएस के अलग आते हैं, कुछ नहीं, सबके लिए क्लॉज सेम है, पैसेज सेम है, वोकेब सेम है। तो इसीलिए आप ये ना देखें कि मैं एमटीएस दे रहा हूँ, अच्छा मैं सीजीएल दे रहा हूँ, एक बार शुरू करो, आप सिर्फ इंग्लिश की तैयारी करो, बस उसके बाद आपका सब सिलेक्शन हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा कि आप स्टूडियो में आए, और मैं तो जनरली अपने स्टूडेंट्स का वेट ही करती हूँ कि भर भर के स्टूडेंट्स एक साथ आएँ। आपसे बात करके बहुत सारी अच्छी लगी चीज़ें, बहुत सीखने को भी मिला कि हमारा स्टूडेंट क्या क्या यूट्यूब से सीख रहा है, और आप मेरे लिए एक मोटिवेशन ही हो कि कैसे क्या परफॉर्म करना है, कि मैम और अच्छा कंटेंट कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। अ स्मॉल टोकन ऑफ लव फॉर यू, ठीक है। और ऐसे ही लाइफ में ग्रो करते रहिए, अभी तो शुरुआत है, अभी यही नहीं रुकना है, अभी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करनी है और बहुत ग्रो करना है, और ये सब तो है ही, और एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग बन के निकलना है, ताकि मैं कहीं भी खड़े होके देख के बोलूँ कि लुक ही इज़ माई स्टूडेंट, ठीक है। और देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, तो मैं कहीं भी रहूँ बहुत प्राउड फील करूँ। ओके नंद किशोर, चलो थैंक यू।